हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। पोवर्टी चैप्टर जो पिछले बार सब्जेक्टिव के रूप में दिया था, तो इसका सारा क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एमसीक्यू नहीं दिया हुआ है, और इस बार ऑब्जेक्टिव भी आएंगे। ठीक है, तो सारा चैप्टर सारा फिनिश हो चुका है। टर्म 1 टर्म 2 का जितना भी सिलेबस था हर एक चैप्टर को पढ़ा दिए। अब जौन जौन चैप्टर का एमसीक्यू बच चुका था, अब सारे का एमसीक्यू देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, जो भी 5-6 चैप्टर होंगे उसी का बचा हुआ है, बाकी सबका दिया हुआ है। और टर्म 1 इस बार का जो भी था तो उसका भी दे दिया है। तो जो जो बच गया है बाकी चैप्टर से पढ़ाया हुआ है। सारा चैप्टर का वीडियो आपको मिल जाएगा। जाइएगा तो प्ले लिस्ट चेक करिए वहाँ पर, तो लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। फिर डायरेक्ट प्ले लिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। पोवर्टी क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो भी है, करंट चैलेंजिंग फेसिंग इंडियन इकोनॉमी जो यूनिट है, तो उसमें जितने सारे चैप्टर हैं सारा चैप्टर पढ़ाया हुआ है। और भी जितने चैप्टर हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वगैरह, तो सब कुछ पढ़ाया हुआ है। ठीक, थोड़ा सा देख लीजिएगा प्लेलिस्ट वगैरह तो क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा सा डाटा वगैरह याद होना चाहिए, पोवर्टी चैप्टर में पूछता है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए, द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पोवर्टी लाइन इन 2011-12 वाज, यानी कि 2011-12 तक कितना था, कितना परसेंट लोग बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल के अंदर में आते थे। ठीक है, तो डाटा याद रहेगा तब ना लिखिएगा, या तो सोच के कुछ लिखना है नहीं, या तो कुछ फार्मूला वगैरह न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ टाइप का है नहीं, कुछ सोच के बना दीजिएगा। ठीक है, तो डाटा याद रखना होगा। तो 21.9, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन अकॉर्डिंग टू 2011-12। चलिए, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, इन द 2011-12 द हाइएस्ट पॉवर्टी रेशियो एग्जिस्ट इन, सबसे ज़्यादा पॉवर्टी रेशियो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, बताइए। इसके अनुसार 11-12 के अनुसार बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और क्या, उत्तर प्रदेश। तो आज भी या पहले भी बिहार सबसे मतलब कि गरीबी देश इसको बोला जाता है, गरीबी स्टेट। और सबसे अच्छा यहाँ पे आपका केरला, यहाँ दिया नहीं है। ठीक है, जहाँ पे एजुकेशन सबसे ज़्यादा है गरीब नहीं है, जहाँ पे एजुकेशन सबसे कम है तो गरीब है। बिहार में एजुकेशन सबसे कम है। ठीक है, पूरा देश में बोले तो सबसे जो लिटरेसी रेट होता है बिहार का सबसे कम है। चलिए, तो सेकंड का हो जाएगा बिहार, इसमें तो कोई बात है नहीं। चलिए, बिहार ही है तो एक सेकंड। थर्ड नंबर, द पोवर्टी रेशियो इज द लोवेस्ट इन, सबसे कम पोवर्टी रेशियो कहाँ पर है, तो बस याद रखना जहाँ पे एजुकेशन का रेट ज़्यादा है पोवर्टी रेशियो कम है। ठीक है, तो सबसे एजुकेटेड कौन है यहाँ पर, तो सबसे एजुकेटेड केरला है। तो केरला में जाहिर सी बात है गरीबी नहीं होगा, सभी वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लगे हुए, रोजगार में सभी के पास पैसा होगा। चलिए, तो गरीब कहाँ से रहेंगे। विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट द डाटा ऑन द पोवर्टी इन इंडिया, कौन संस्था है यहाँ पर जो काम करती है पोवर्टी के अकॉर्डिंग डाटा, क्या बोलते हैं, पोवर्टी से रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करने का काम कौन करती है, तो प्लानिंग कमीशन, NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, फिर है CSO सेंट्रल कुछ होता है, इसको देख लीजिएगा, सैंपल ऑर्गेनाइजेशन जो भी, और फिर है इलेक्शन कमीशन। तो यहाँ पे आपका NSSO इसी का काम होता है, डाटा वगैरह पोवर्टी से रिलेटेड कलेक्ट करती है। तो ठीक है, ये CSO क्या था, सेन कुछ इसका याद नहीं होगा, आप भूल रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज नॉट करेक्ट, कौन सा एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, अब सारा चैप्टर पढ़िएगा तब ना रिकॉल होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा चैप्टर को पढ़ना होगा, देख लीजिएगा अच्छे से। तो कह रहा है कि कौन सा यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट अबाउट एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज नॉट करेक्ट, एब्सोल्यूट पॉवर्टी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है, सही नहीं है। तो इट फोकस ऑन द बायोलॉजिकल नीड्स, बायोलॉजिकल नीड्स यानी कि बेसिक नीड्स पे फोकस करता है, तो करेक्ट है, तो सही बात है। लेवल ऑफ द एब्सोल्यूट पॉवर्टी आर वेरी लो इन द डेवलप कंट्री, डेवलप कंट्री में एब्सोल्यूट पॉवर्टी का लेवल बहुत ही कम होता है। ठीक है, डेवलप कंट्री में नहीं होता उतना, डेवलपिंग कंट्री में देखने को मिलता है, ये भी सही है। गवर्नमेंट पॉलिसी कैन हेल्प इन द इलिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ये भी सही है कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी को हटाने के लिए गवर्नमेंट का जो पहले क्या बोलते हैं पॉलिसी है, नियम कानून जो भी है, तो कैन हेल्प इन द एकदम करती है, हेल्प मदद करती है, कर सकती क्या करती है। तो यहाँ पर सब कुछ सही है। यहाँ पर करेक्ट आपका जो नोट करेक्ट होगा तो लास्ट ही बच चुका, तो यही होगा। इट कंपेयर द लिविंग स्टैंडर्ड, कंपेयर नहीं करता है, कंपेयर करने का जो काम करता है वो आपका करता है रिलेटिव पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी काम नहीं करता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट, क्या बोलते हैं, करेक्ट होगा, बेस्ट होगा। ठीक है, तो ये भी कर सकती है, C नंबर भी है सबको। ठीक है, चलिए डी।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉट करेक्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पीपल आर क्लासिफाइड एज चर्निंग, चर्निंग या ट्रांसिएंट भी इसको बोलते हैं ना, जो अप एंड डाउन, कभी पॉवर्टी क्या बोलते हैं उसको, पॉवर्टी लाइन के आगे रहेंगे कभी पीछे रहेंगे, तो चर्निंग पुअर उनको बोला जाता है। तो हु एलवेज बिलो द पॉवर्टी लाइन, नहीं ये तो नहीं होगा। हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ द पॉवर्टी, यही से कभी अंदर कभी बाहर रहते हैं, तो इनको बोलता है चर्निंग पुअर, ठीक है। हु जनरली रिमेन्स एबव द पॉवर्टी, एक सेकंड, एबव द पॉवर्टी लाइन बट समटाइम बिलो इट एंड नन ऑफ दिस। हु जनरली रिमेन्स एबव द पॉवर्टी लाइन बट समटाइम बिलो इट, हु आज रेगुलरली मूव आउट इन आउट ऑफ पॉवर्टी। सी और बी में कन्फ्यूजन है, और रिमेन्स एबव द पॉवर्टी लाइन बट समटाइम नहीं, ऐसा नहीं होगा कि ऊपर रहते हैं कभी कभी नीचे आते हैं, ऐसा नहीं, हमेशा ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या बोलते हैं, बी करेक्ट होना चाहिए, देख लेते हैं, ठीक है बी करेक्ट है। अब इसके बाद कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव के बाद यहाँ पे एमसीक्यू दिया हुआ, तो एमसीक्यू से भी क्वेश्चन कभी कभी बना कर पूछेगा, क्या बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फिल इन द ब्लैंक्स वही एमसीक्यू के रूप में पूछ सकता है। चलिए, तो फिल इन द ब्लैंक्स तो आंसर याद करना होगा, तो ऐसे डायरेक्ट आंसर सोच के दे नहीं सकते हैं। क्या होगा, पॉवर्टी द इनएबिलिटी टू सिक्योर द कंजप्शन रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ, हेल्थ एंड इफिशियंसी। तो इसके हम लोग योग्य नहीं हो पाते हैं, तो इसका आंसर में एक्यूरेट जो देखिए क्या होता है उसके बाद ना भरिएगा। मिनिमम, तो पॉवर्टी द इनएबिलिटी टू सिक्योर द मिनिमम कंजप्शन रिक्वायरमेंट फॉर लाइफ, हेल्थ एंड इफिशियंसी, ठीक है। तो यही होता है पॉवर्टी का मतलब, जो मिनिमम कंजप्शन रिक्वायरमेंट होता है लाइफ के लिए, ठीक है, हेल्थ वगैरह सब, तो भी उसके लिए पॉवर्टी की इनएबिलिटी टू सिक्योर, तो पॉवर्टी के कारण हम लोग अयोग्य होते हैं इतना सिक्योर करने में, ठीक है ना। तो पॉवर्टी का कोई बेस्ट एग्जांपल या कोई बेस्ट डिफिनेशन नहीं है कि इसको पॉवर्टी कहिएगा, लेकिन एक मान लिया गया है। पॉवर्टी का ऐसा सिचुएशन है ना, इसको महात्मा गांधी बोले थे कि पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस, वायलेंस का सबसे घटिया रूप पॉवर्टी है। पॉवर्टी बहुत बुरा चीज़ है, लेकिन अब ठीक है, तो इतना कुछ रखिएगा। मेन हम लोग ले लेते हैं कि बेसिक नीड फुलफिल नहीं कर पाता, ठीक है। बेसिक नीड केवल नहीं, तो एजुकेशन भी चाहिए उसके, फिर क्या बोलते हैं फ्रीडम भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। तो वो सब चैप्टर पढ़िएगा, देख लीजिएगा, उसको एक वीडियो में एक चैप्टर पढ़ाया हुआ है, सब कुछ वहाँ पर अच्छे से क्लियर किया हुआ है, तो कोई दिक्कत होगा नहीं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी डिटरमाइन द मिनिमम फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर द सब्सिस्टेंस लेवल विद द हेल्प ऑफ। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में तो हम लोग पॉवर्टी लाइन का हेल्प लेते हैं, मदद करते, देख लो। एब्सोल्यूट पॉवर्टी डिटरमाइन द मिनिमम फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर द, कितना हम लोग को चाहिए तो बताते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ, किसके मदद से, देख लीजिए पॉवर्टी लाइन का हम हेल्प लेते हैं, उसी के अनुसार बताते हैं कि कितना हम लोग को चाहिए, क्या बोलते हैं कैलोरी वगैरह कितना चाहिए, कितना कैलोरी के साथ साथ एक और बांटने का तरीका होता है, जो मंथली आप कितना पैसा कमाते हैं एक मंथ में, तो उस टाइप से भी देख लीजिएगा। 880 या कुछ करके था, 1000 शहर के लिए, कैलोरी आपका 2100-2400 था गांव देहात के लिए। तो पॉवर्टी लाइन का वही एक डिफिनेशन है, तो उसी के अनुसार बांटा जाता है। इसके बाद हंगर आर द, क्या था कि हंगर आर द की फीचर ऑफ पुअरेस्ट हाउस होल्ड। तो हंगर के साथ और कुछ होगा जो कि की फीचर है किसके लिए, सबसे जो गरीब हाउस होल्ड है उसके लिए। तो हंगर एंड इसके साथ क्या हो सकता है, मल न्यूट्रिशन हो सकता है, या फिर जो भी देख लीजिए आंसर क्या है, स्टारवेशन वही होता है। मल न्यूट्रिशन कहिए, स्टारवेशन कहिए। स्टारवेशन में होता है भूखमरी, और मल न्यूट्रिशन में होता है न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। तो स्टारवेशन एंड हंगर आर द की फीचर ऑफ द पुअरेस्ट हाउस होल्ड, ठीक है, जो सबसे गरीब जो घर होता है, तो उसके लिए की फीचर है उसका। चलिए, टास्क फोर्स ऑन द प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड वाज फॉर्मेड इन। एक गठन, एक संस्था है, तो इसका कब फॉर्मेशन हुआ था, तो डेट याद रखना होगा। टास्क फोर्स, इसका नाम है 1979 में, ठीक है। एक संस्था है, टास्क फोर्स प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड वाज फॉर्मेड, कब बना था, तो इसके बारे में लिखा हुआ है। चलिए, includes those who are usually poor but who may sometimes have relatively more poor। देखिए वैसे को बताना है यहाँ पर, जो ज़्यादातर पुअर ही रहते हैं, यूजुअली पुअर, यानी कि क्रोनिक पुअर, नाम ही आता गया। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्रोनिक पुअर, ठीक है, एलवेज पुअर इनको बोला जाता है। वो समटाइम हैव रिलेटिवली मोर मनी, कभी कभी उनके पास कभी कभी मतलब कि पैसा होता है, नहीं तो बाकी वह पुअर ही रहते हैं, ठीक है। तो मैं यानी कि हो सकता है नहीं, कभी कभी पैसा उनके पास रिलेटिवली, किसी को रिलेट करके कुछ से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर उनको पुअर ही कहा जाता है, यूजुअली पुअर, क्रोनिक पुअर, ठीक है। पुअर का जितना डिफरेंशन है, जितने टाइप है, तो सारे को जरूर देख लेना एक बार, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। चर्निंग है, क्रोनिक की जो भी होता है,
रिलेटिव हो एब्सोल्यूट हो 2 हो जाता है, तो उसके बाद भी और 3 टाइप का पॉवर्टी होता है। अच्छा, इज द प्रोपोर्शन ऑफ द पर्सन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो क्या दिखाता है एक यहाँ पर HCR होगा ना, ये पॉवर्टी देख लेते हैं। HCR है, हेड काउंट रेशियो, इज द प्रोपोर्शन ऑफ पर्सन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन के जितने नीचे लोग रहते हैं तो उनको हेड काउंट रेशियो दिखाता है, यही बताता है कितने लोग, कितने परसेंटेज लोग नीचे हैं BPL में आते हैं, तो हेड काउंट रेशियो। ये सब टॉपिक पढ़ाया हुआ बताया हुआ, थोड़ा सा देखना होगा तब रिकॉल हो जाता है सब। अमर्त्य सेन नोटेड द, क्योंकि पहले का पढ़ाया हुआ चैप्टर है ना, तो थोड़ा सा देखिएगा तभी होगा, हमको भी उतना कुछ आइडिया है नहीं, तो थोड़ा सा रिकॉल करना होगा। एग्जामिनेशन के समय और रिवीजन करवाएंगे जब, तो उस समय और हम भी कर लेंगे थोड़ा सा, ऐसे देखें एक बार तो हो ही गया है, लेकिन फिर भी। अमर्त्य सेन नोटेड द नोबल लिटरेचर वाज डेवलप्ड एन इंडेक्स नोन, तो जो भी यहाँ पर देख लीजिएगा अमर्त्य सेन वाले, नोटेड द नोबल लिटरेचर वाज डेवलप्ड हैज एन इंडेक्स, कोई इंडेक्स यहाँ बनाए होंगे अमर्त्य सेन, तो यहाँ पर आंसर क्या है, सेन इंडेक्स, इनका इंडेक्स का नाम है। ठीक है, इंडेक्स कंपेयर करने के लिए बनाया जाता है कि कौन कितना गरीब, कितना कैसे क्या है, तो ठीक है, इसके हो गया। इसके बाद 14 क्या है, द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर टू द पॉपुलेशन इन इंडिया वाज, कितना परसेंटेज लोग पुअर थे कब 2011-12 में, तो बताना है उसी के अकॉर्डिंग, तो देख लीजिए इसका आंसर कितना परसेंटेज थे, 22%। ठीक है, 11-12, तो 12 से 22 याद रखिए, सब डाटा है तो याद ही रखना होगा ना, इसमें तो कुछ दिमाग लगाना है नहीं। ठीक है, ठीक है, तो आगे देखिए, चलिए। अंडर द ब्रिटिश इंडिया बिगन टू एक्सपोर्ट फूड ग्रेन्स, हैज द रिजल्ट हैज एज मैनी, एक सेकेंड, कुछ ऐसा ग्रुप में कहीं रहता है ना, इसको नेट थोड़ा सा बंद करते हैं। ठीक है, तो करें अंडर द ब्रिटिश द इंडिया बिगन टू एक्सपोर्ट फूड ग्रेन्स एंड हैज द रिजल्ट हैज द मैनी पीपल डाइड, फेमिन बिटवीन इतना से इतना। क्वेश्चन को समझिए, बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका पहले आंसर देखिए तब के लिए 26 मिलियन, फिर इन द ब्लैंक्स है, ठीक, 26 मिलियन। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है अंडर ब्रिटिश रूल के अंदर में इंडिया बिगन टू एक्सपोर्ट फूड ग्रेन्स को बाहर एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट इसके चलते क्या हुआ, एज मैनी एज 26 मिलियन पीपल डाइड, इसके चलते इतना मर गए थे इन फेमिन बिटवीन 1875 से 90 के बीच में अकाल आया था। तो अकाल में हमारे पास फूड ग्रेन्स थे नहीं, क्योंकि सारा का सारा फूड ग्रेन्स हम लोग बाहर एक्सपोर्ट कर देते थे अंडर द ब्रिटिश रूल, तो इसके कारण 26 मिलियन लोग मर चुके थे। तो डाटा को याद रखिएगा तो बेस्ट, यहाँ पे समझने के बाद याद हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्योंकि याद करा है लेकिन समझ के याद करने से चिट्ठी, देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन पोवर्टी और किसके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, क्या होगा कि पोवर्टी बढ़ेगा और क्या नहीं होगा, पोवर्टी घटेगा, बताइए। तो सबसे बेस्ट थिंग है कि जॉब होगा, रोज़गार होगा तो पोवर्टी नहीं होगा, जॉब रोज़गार यानी कि एम्प्लॉयमेंट वगैरह रहेंगे तो पोवर्टी वगैरह नहीं रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाता है किसके बीच में, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पोवर्टी, जितना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट उतना ज़्यादा पोवर्टी। ठीक है, जितना कम अनएम्प्लॉयमेंट उतना कम पोवर्टी, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा और एक घटेगा तो दूसरा घटेगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए, मोर देन 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पुअर लिव इन इंडिया। अब ट्रू और फॉल्स में आपको जवाब देना है कि मोर देन कितना बोल रहा है, मोर देन 1/5 ऑफ द, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पुअर लिव इन इंडिया, मतलब पूरा वर्ल्ड का जो गरीब है तो उसका 1/5 भारत में रहता है, तो बताना है कि सही में भारत में है या फिर नहीं है। तो 1/5 कहने का मतलब कितना हो गया, मान लिया 100 पूरा वर्ल्ड में है तो 5th, तो कितना हो जाएगा 25, 50, 20, 25 होना, तो 20% यानी कि भारत में। ठीक है, मोर देन 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पुअर लिव इन इंडिया, तो सही बात है, ट्रू है या फॉल्स बताना है। तो यहाँ पर देखिए ट्रू है, भारत में वर्ल्ड के 1/5 पॉपुलेशन यानी कि 20% लोग गरीब हैं। यहाँ पर जितने गरीब हैं उन गरीबों में से 20% गरीब भारत में है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी रेफर्स टू द लैक ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू डिफरेंट क्लासेस, रीजन्स एंड कंट्री। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या बताता है कि लैक ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू डिफरेंट क्लासेस, रीजन और कंट्री। रिलेशन टू देख लीजिए, इसका आंसर फॉल्स होगा, क्योंकि रिलेटिव पॉवर्टी में रिलेशन वगैरह का बात होता है। ठीक है ना, रिलेशन से रिलेटिव याद रखिएगा, एब्सोल्यूट में ऐसा कुछ नहीं रहेगा, इसलिए फॉल्स है। ठीक, ट्रांजिएंट पुअर कवर दोज पीपुल हु आर रिच
मोस्ट ऑफ द टाइम बट मे समटाइम सफ़र बैड लक। तो ज़्यादातर रिच रहते हैं, ट्रांजिएंट वही क्रोनिक ऊपर नीचे कभी कभी आते जाते, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा टाइम पैसा थोड़े जाता है, कभी कभी इन लोग नीचे नहीं आता है, हमेशा आते जाते रहता है, एलवेज होगा तो फॉल्स है। इसके बाद 20 नंबर, ब्रिटेन्स मेन गोल फ्रॉम राज वेयर टू प्रोवाइड ए मार्केट फॉर ब्रिटिश एक्सपोर्ट। ब्रिटेन का जो मेन गोल था, लक्ष्य था फ्रॉम राज, यानी कि जब राज वगैरह करता था उसी समय से, वेयर टू प्रोवाइड ए मार्केट फॉर ए ब्रिटिश एक्सपोर्ट, एकदम उसका यही था कि हम लोग को किसी भी हाल में ब्रिटिश एक्सपोर्ट के लिए मार्केट चाहिए, ठीक है ना। ब्रिटिश एक्सपोर्ट, ब्रिटिश को गुड्स को एक्सपोर्ट कहाँ पे करेगा, मार्केट चाहिए ना, तो उसके लिए कॉलोनी जहाँ पर राज करता था, तो इसका मेन गोल वही था कि हम लोग क्या करें, कॉलोनी करें, ठीक है। फ्रॉम द राज वेयर टू प्रोवाइड, जहाँ से राज कर रहे हैं तो मार्केट वगैरह, ठीक है। इंडिया में राज कर रहा है तो यहाँ पे वो सोचेगा कि कैसे करके हमको मार्केट इसको बनाना है ब्रिटेन एक्सपोर्ट के, ठीक है। तो यहाँ पे इसको वही बोल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यह बोल रहा था मार्केट के लिए, चलिए ठीक है, ट्रू है। द पॉवर्टी रेशियो एस्टिमेट द मिनिमम लेवल ऑफ इनकम दैट, एक सेकेंड, दैट कंसिडर्ड appropriate to secure the basic necessity of life. Poverty ratio estimate the minimum level of income that considered the appropriate है, नहीं है तो गलत है, पोवर्टी रेशियो नहीं, पोवर्टी केवल बताता है, ठीक है। पोवर्टी लाइन बताता है कि एस्टिमेट द बेसिक मिनिमम लेवल ऑफ इनकम कितना होना चाहिए कम से कम, दैट जिससे, दैट इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट सिक्योर द नेसेसिटी, जिससे कि हम लोग को नेसेसिटी ऑफ लाइफ जो भी हम लोग को तो सिक्योर हो जाएगा। तो पोवर्टी रेशियो से नहीं होता, पोवर्टी लाइन रहता है तो उससे दिखाया जाता है कि कितना हम लोग को चाहिए मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है। कंसिडर द बेसिक, ठीक है, मिनिमम लेवल ऑफ इनकम कितना होना चाहिए, बाकी नेसेसिटी ऑफ लाइफ हम लोग फुलफिल कर सकें, सिक्योर रहे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडॉप्टेड द 3 डायमेंशनल अप्रोच एज द अटेम्प्ट टू रिड्यूस पोवर्टी। जो सरकार है 3D अप्रोच अपनाई है पोवर्टी को कम करने के लिए, तो ठीक है, अप्रोच 3D डायमेंशनल है जो भी, यानी बहुत सारे स्टेप वगैरह के लाई, तो ठीक है, ट्रू है, याद रखिएगा। इसके बाद नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम एम्स इम्प्रूविंग फूड एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द पुअर। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसे बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं, कैसे गलत करते हैं, यानी कि जो भी MCQ में देगा तो कभी कभी दिक्कत हो जाता है। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ठीक है, पहले फूड फॉर वर्क प्रोग्राम था शायद 1979 में, उसके बाद 2001 में इसको नेशनल किया गया, 2004 में फिर इसका पूर्ण रूप से आ गया था जो भी, यानी कि इम्प्लीमेंट लागू हुआ था मॉडिफाई होकर। तो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है, तो यहाँ पे फूड सिक्योरिटी तो ट्रू देख देता है या सही मान देता है, गलत है। इसका मतलब था कि फूड प्रोवाइड नहीं करना, इसका मतलब रोजगार देना था, ठीक है ना। जो भी रोजगार दीजिए, रोजगार से पैसा होगा, तो वैसे जो अनस्किल्ड है, जो जिनको मैनुअल वर्क काम करने के लिए, तो रोजगार एडिशनल इनकम के लिए एडिशनल वर्क देता था, तो वर्क देने का काम था। शायद 80 या 204 कुछ डिस्ट्रिक्ट थे, काउंटिंग नंबर, शायद इसको 80 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया था, पता नहीं, लेकिन एक्यूरेट याद नहीं है, लेकिन देख लीजिएगा। तो इसका काम था क्या देना, वर्क देना, ठीक है ना। तो यहाँ पर फॉल्स होना चाहिए, ठीक है, फॉल्स है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही छोटा वीडियो आपका 19-20 मिनट का खत्म हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो रोक के देख सकते हैं, पढ़ोगे चैप्टर तो अपने से मिला कर के क्या मिलेगा, ठीक है। और नहीं तो इसको फिर याद कर लीजिएगा, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, तो आंसर को याद कर लेना होगा, ठीक है। लिख के याद करिए, लिखने से याद होता है, तो इसीलिए PDF वगैरह भेजते नहीं कि इसको लिख के याद करना होगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो थोड़ा बहुत लिखना होगा ना, तो लिखने का आदत छूट जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। चलिए तो क्या था, फर्स्ट देख लीजिए, क्रोनिक पुअर, एलिवेज पुअर, यूजुअली पुअर जो बताएं, चर्निंग पुअर वो मूव आउट होते रहेगा, मूव आउट पॉवर्टी रेगुलरली। सोशल काउज ऑफ पॉवर्टी, पॉपुलेशन। इकोनॉमिक काउज क्या है पॉवर्टी का, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कमी होगा, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। लॉन्च द नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2004 में, देखिए यहाँ पे दिया है नवंबर 2004 में। फॉर्मेशन ऑफ टास्क फोर्स प्रोजेक्शन, जो भी मिनिमम नीड्स फॉर द इफेक्टिव कंजप्शन, इसका तो 1971 में, ठीक है, गठन हुआ था। एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी मेजर्स इन द मॉनेटरी टर्म इसको मापा जाता है, जो कि 810 है शायद रूरल के लिए, और शहर में 1000 रुपया रहना चाहिए, तो उसके अनुसार मॉनेटरी टर्म इसको देखा गया। मेजरमेंट, रिलेटिव पॉवर्टी मेजरमेंट विद द रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस क्लास रीजन, रिस्पेक्ट उसके संदर्भ में उसको रिलेटिव बोला जाता है, यानी कि इंडिया कितना अमीर है कितना गरीब है विथ रिस्पेक्ट टू चाइना,
तो उसको बोलेंगे रिलेटिव पॉवर्टी। इस टाइप से लॉन्च द संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये सब जितना भी योजना जितना भी स्कीम था सारे स्कीम को डेट याद रखिएगा कब लॉन्च हुआ था। 5 पॉपुलर है, 5 का नाम उस PDF में दिया हुआ जिसे पढ़ाए थे, एक बार पढ़ लीजिएगा नाम कब लॉन्च हुआ था, ठीक है। और लॉन्च द वाल्मीकि अम्बेडकर क्या आवास योजना, दोनों 2001 में यहाँ पर हुआ है, लेकिन सितंबर और दिसंबर का बात है। तो सितंबर यहाँ पे संपूर्ण से सितंबर याद रखिएगा, ये शेष हो गया बाकी तो दिसंबर जो भी है। तो इस टाइप से थोड़ा सा याद भी रखना होगा तभी बना पाइएगा। तो बस वीडियो छोटा है, खत्म हो गया, कोई भी दिक्कत होना नहीं चाहिए। चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, फिर MCQ को पढ़ लीजिए, और लास्ट में ना होगा तो और फिर एग्जाम जब निकट आएंगे तो और MCQ वगैरह दिया जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। बस तब तक के लिए खुद से पढ़िए, और कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट वगैरह करिए, ठीक है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।